हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द लिविंग 11 का फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो समरी दे रखी है स्टार्टिंग में, जो हमारा चैप्टर होता है, चैप्टर है हमारा, चैप्टर के साइड में एक पेज दिए रहते हैं, पैराग्राफ। उसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछले साल आपका रिडक्शनल बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया था, तो इसलिए मैं आपको पहले वो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस पेज से, ठीक है। तो उसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है। तो उन साइंटिस्ट के बारे में ही आपसे, उनसे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कराना शुरू करता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि 20वीं शताब्दी के डार्विन किसको कहा जाता है। तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा आपका अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वहां से क्या बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन बन सकता है आपका द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज was given by। जो हमें बायोलॉजिकल स्पीसीज का कंसेप्ट था वो किसने दिया था। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है आपका वहीं से। तो इसका आंसर भी आपका अर्नेस्ट मेयर ही हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें उन्हीं के बारे में इसमें दे रखी हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है बेटा यहाँ से, हु वाज अवार्डेड विथ ट्रिपल, लिख रहा है ना, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का अवार्ड किसको मिला था, ठीक है। तो बेटा इस ये भी आपके अर्नेस्ट मेयर सर को ही मिला था, अर्नेस्ट मेयर सर को, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। दूसरी बात, जो आपके ट्रिपल क्राउन के जो अवार्ड थे, ये ट्रिपल क्राउन क्या था, एक तरह का अवार्ड था। ट्रिपल क्राउन क्या था, एक तरह के अवार्ड थे जो आपके अर्नेस्ट मेयर सर को मिले थे, ठीक है, ट्रिपल क्राउन। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, 3 अवार्ड थे। नंबर 1 है बाल्जन प्राइज, जो आपको मिला था 1983 में, ठीक है बेटा, आपको नहीं, अर्नेस्ट मेयर सर को मिला था, ठीक है। सेकंड है आपका इंटरनेशनल प्राइज, जो आपको 1994 में मिला था अर्नेस्ट मेयर सर को। थर्ड एंड लास्ट है आपका क्रॉसफुट प्राइज, क्रॉसफुट प्राइज, ये बेटा आपको मिला था 1999, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि इनकी लाइफ स्पैन कितनी थी, कितने साल ये जिए थे, कब से कब तक। तो ये बेटा 1904 से, सॉरी, 1904 से 2004 तक जिए थे, मतलब 100 साल जिए थे। ये चीजें आपको जान लेनी है, क्वेश्चन आपसे आ सकता है। कौन थे, अर्नेस्ट मेयर अंकल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये कर लेना है, ठीक है, कर लेना है। अब बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर के, जो सबसे शुरू में जो चैप्टर का कोर है, हमारा मेन कोर है, मेन कोर है लिविंग, ठीक है। इसकी बात करते हैं, व्हाट इज लिविंग। लिविंग होते क्या है बेटा, सबसे पहले आप यही जान लीजिए, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। तो देखिए,
अभी मेरे हाथ में 2 पेन है, ठीक है? तो ये क्या हुआ बेटा, मैंने एक दूसरे को इनमें मारा है, तो क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मतलब ये नहीं पूछ रहा इससे कि मुझे तो आपने क्यों मारा, और ये इससे नहीं पूछ रहा कि मुझे आपने क्यों मारा, ठीक है? वैसे ही सपोज मैं आपको मार देता अभी एक थप्पड़ मैं आपको मार देता, तो क्या होता बेटा, आप रेस्पॉन्स करते मतलब आप पूछते सर मुझे क्यों मारा, इसलिए मारा, मेरी क्या गलती थी, या आपका कोई फ्रेंड आपको मार दे तो आप क्या करोगे, उसको उल्टा मारोगे या उसको कुछ भी बोलोगे कि क्यों मारा भाई, ठीक है? तो ये लिविंग होते हैं ना, वो रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है? मैं लिखवा देता हूँ लिविंग क्या क्या करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो इनमें एबिलिटी, सेल्फ रेप्लिकेट, इनमें सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है सबसे पहली बात, ठीक है बेटा? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। दूसरा ये रेस्पॉन्स करते हैं, रेस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आ रहा है समझ में, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है? थर्ड इज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है? सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, ये ऐसा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। ग्रोथ शो करते हैं। अब देखो बेटा, ग्रोथ दोनों तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो लिविंग में होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है, ठीक है? ग्रोथ कर सकते हैं। इंटरेक्ट, इंटरेक्ट मतलब, इंटरेक्ट का मतलब होता है बेटा, जैसे कि जैसे इंटरेक्ट लिखा है, ठीक है? इंटरेक्ट का मतलब होता है जैसे आप दो लिविंग हो, आप दो भाई हो, आप लिविंग हो, तो आप क्या है, आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, तो वो नहीं कर सकते लिविंग, नॉन लिविंग नहीं कर सकते, सॉरी, नॉन लिविंग ये चीजें नहीं कर सकते, लिविंग ये चीजें कर सकते हैं, तो इंटरेक्ट हो गया, ठीक है? मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म क्या होती है बेटा, जो हमारी बॉडी में सारी रिएक्शंस चल रही होती है ना, उन सबको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है? और लास्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे वैसे, पर बता देता हूँ। रिप्रोडक्शन, जो बच्चे बनाने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, मतलब अपनी प्रोजेनी बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इस ये भी एक लिविंग का कैरेक्टर होता है, ठीक है? ग्रोथ मैंने बता दिया, इंटरनली ग्रोथ, इंटरनली जो होती है ग्रोथ होती है, इंटरनली जो ग्रोथ होती है, इंटरनली वो होती है लिविंग, ठीक है? ये आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं बेटा ग्रोथ। अब बात करते हैं हम सबसे पहले इसकी जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, उनकी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इसके फीचर्स की, ठीक है? फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिविंग के फीचर, कि लिविंग के फीचर क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 टाइप की होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है? पहली होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी होती है आपकी डिफाइनिंग, ठीक है? ये आपकी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, कौन सी डिफाइनिंग? तो अब मैं बता देता हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है बेटा, ये जो होती हैं में हैव, मतलब हो भी सकती हैं, इनमें एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है, नहीं भी, ठीक है? तो ये एक्सेप्शन हो सकता है इनमें, और नहीं भी हो सकता। कैन बी फाउंड इन नॉन लिविंग आल्सो लिविंग। ये बेटा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाए जा सकते हैं, ठीक है? और नहीं भी पाए जा सकते हैं, इनमें एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है? अब दूसरी बात करते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में। डिफाइनिंग में क्या आते हैं,
पहली बात तो इसमें नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन की बात ही नहीं कर सकते, डिफाइनिंग मतलब सब प्योर एकदम, ठीक है, नो एक्सेप्शन। और ये क्या होती है, एनसीईआरटी में आपके दे रखा है एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सक्लूसिव का मतलब ही बेटा ये होता है कि वो सिर्फ उसी में पाई जाती है, मतलब ये सिर्फ लिविंग में पाई जाती है, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती, ठीक है। एक लाइन और लिख लीजिए, नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स की, हम बात करेंगे आप फीचर्स की, बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर में आएगा फीचर, हेडिंग डाली फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा ये देखो आपके एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा, बट ये सिलेबस में है, तो नीट वाले बच्चे विशेष करके ध्यान दें, 11th-12th वाले फिर भी छोड़ सकते हैं, पर नीट वाले बच्चे विशेष करके ध्यान दें, इसको करना है क्योंकि सिलेबस में आपके है ये, ठीक है। या तो सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए जाके, या फिर कोई यहाँ पे ये ना बोले कि ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हो सब वो सिलेबस से बाहर है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। पहला आ जाएगा आपका ग्रोथ, ठीक है। सेकंड आ जाएगा रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज कॉन्शियसनेस। पहले आपके उसमें 5 दे रखे थे, एक सेलुलराइजेशन था, बट वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। सिर्फ यही है तो यही पढ़ाऊंगा बेटा, फालतू की एक भी चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम ग्रोथ, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए ग्रोथ, ठीक है। तो ट्विन कैरेक्टर कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के बेटा दो कैरेक्टर होते हैं। पहला होता है इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है। और सेकंड होता है इंक्रीज इन मास नंबर, ठीक है। या तो वो ग्रोथ दो टाइप से हो सकती है आपकी, या तो सेल नंबर आपका बढ़ जाए या आपका मास बढ़ जाए, ठीक है, दो तरह से हो सकती है। तो इसका ट्विंस कैरेक्टर होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब अब ग्रोथ हमारे दो टाइप की होती है, कैसे, ग्रोथ आर टू टाइप, पहले तो दो टाइप की लिख लेते हैं, ग्रोथ आर टू टाइप, दो टाइप की होती है बेटा, ठीक है। कौन कौन सी होती है दो टाइप की, सॉरी, दो टाइप की होती है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं, सबसे पहले आती है आपकी इंट्रेंसिक ग्रोथ, ठीक है। सबसे पहले आती है इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक, दोनों दो टाइप की होती है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ और सेकेंड इज इंट्रेंसिक ग्रोथ। तो इनको हम वन बाई वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं अपनी एक्सट्रेंसिक ग्रोथ, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ, ठीक है बेटा, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रेंसिक ग्रोथ की डेफिनेशन होती है, कैसे होती है वो बता रहा हूँ। दिस इज द
एक्सटर्नल ग्रोथ, ये क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, बाहर की ओर होती है, ठीक है। एक्सटर्नल ग्रोथ इज शोन बाय नॉन लिविंग, क्योंकि बेटा जितनी भी हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ होती हैं वो सिर्फ हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा। डिपोजिशन ऑफ स्नो ओवर माउंटेन्स पे, जो धूल मिट्टी जमा होके वो उनका जो साइज बढ़ जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ बोलते हैं, बाहर की तरफ से जो ग्रोथ होती है, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है, याद रखना। जो बाहर की तरफ से ग्रोथ होती है आपकी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ बोलते हैं, और वो सिर्फ लिविंग नॉन लिविंग में देखने को मिलती है आपको, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा, उसका सॉरी एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, डिपोजिशन ऑफ स्नो ओवर माउंटेन्स, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रेंसिक, ठीक है बेटा। इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक ग्रोथ, अब बात करते हैं इसकी भी, लिखिए दिस इज द इंटरनल, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ इज shown by living organism, ठीक है। इसमें क्या लिखा था मैंने, ऑब्जेक्ट, यहाँ याद रखना आपको, यहाँ किसमें हो रही है, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होती है, नॉन लिविंग। तो ये ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, इंटरनल जो अंदर की तरफ ग्रोथ होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये हो गया आपको। अब बात करते हैं इंट्रेंसिक ग्रोथ की, ठीक है। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ बेटा दो टाइप की होती है, फिर से अब बोलोगे सर आप तो बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो, बेटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट का एग्जाम है, क्लियर करना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो ये हो जाती है आपकी दो टाइप की, एक इधर लिख देता हूँ, इधर। सबसे पहले हो जाती है बेटा आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और सेकेंड आ जाती है आपकी म्यूचुअली इंक्लूसिव। बेटा जब ये आपको टर्म क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव, तो आप वहीं पे ना धराशायी हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो इनको सही से देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से याद रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या है बेटा, ये मल्टी सेलुलर में पाया जाता है। मैंने बताया था ना आपको, इंट्रेंसिक ग्रोथ जो पाई जाती है वो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में, तो इस सेकंड वाले का आपको ऐसे याद हो जाएगा, यूनिसेलुलर में पाई जाती है इंट्रेंसिक इंक्लूसिव, ठीक है, यूनिसेलुलर, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब बेटा इसमें भी दो टाइप होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी। अब बोलोगे सर आप तो बढ़ाते ही जा रहे हो, कुछ नहीं बढ़ा रहा बेटा, थोड़ा सा ही है बस, ऐसे याद हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में कहीं कहीं दे रखा है ना, वो मैं सबको एक तरह से कंसाइज कर रहा हूँ। तो प्लांट, क्योंकि मल्टी सेलुलर में प्लांट भी आते हैं आपके और एनिमल भी आते हैं। तो प्लांट ग्रोथ
एंड एनिमल ग्रोथ। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ। अब बात करते हैं प्लांट में क्या होता है बेटा। प्लांट में अनलिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। इसमें क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, प्लांट में क्या होती है अनलिमिटेड, इसमें होती है लिमिटेड। ठीक है, इसमें क्या होती है थ्रू आउट द लाइफ होती है। थ्रू आउट द लाइफ मतलब जिंदगी भर होती रहती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है आपको सर्टेन एज, एक एज के साथ साथ होती है। ठीक है, देखा होगा आपने एनिमल्स में क्या होता है। आप खुद का एग्जांपल लीजिए, आप एनिमल से, तो आपने कितनी 17-18 साल के बाद, 17-18 साल की उम्र के बाद ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो आप लगा लीजिए प्लांट्स में हमेशा होती रहती है। अब क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे नहीं रुकेगा क्वेश्चन आपका, ये तो हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे नहीं रुकेगा। अब जो पूछ लेंगे कि आपका जो प्लांट है इनमें लाइफ टाइम क्यों चल रही है, क्या रीजन क्या है, रीजन असर्शन रीजन में काम आएगा, तो इसका याद रखना अपना श्याम और राम। राम श्याम याद रखना, ये आपको काम देगा बहुत ज्यादा। तो श्याम से हो जाएगा सूट एपिकल मेरिस्टम, और रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, क्या होते हैं एक तरह के टिश्यू होते हैं, जिनको आप हिंदी में उत्तक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा। ठीक है, अब प्लांट्स में क्यों नहीं पाए जाते, प्लांट्स में तो पाई जा रही है लाइफ टाइम। अब एनिमल्स में क्यों नहीं पाई जा रही, एनिमल्स में इसलिए नहीं पाई जा रही क्योंकि एनिमल्स के पास श्याम और राम नहीं होते। मतलब उनके पास सूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टम नहीं पाए जाते, इनके पास क्या होता नहीं पाए जाते, इसलिए नहीं होते। ठीक है, तो ये कट का निशान लगा लेना, ऐसे नहीं पाए जाते। अब बात करेंगे हम म्यूचुअली इंक्लूसिव की। ठीक है, यूनिसेलुलर वाले की, अगले वाले पेज में। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा म्यूचुअली इंक्लूसिव। म्यूचुअली म्यूचुअली इंक्लूसिव क्या है, आपको मैंने बताया यूनिसेलुलर में पाई जाती है, पहली बात तो ये याद रखना। यूनिसेलुलर में मिलेगी ग्रोथ देखने को। अब क्या है बेटा, अब मैंने इंक्रीज कराई इनकी, क्या कराई, इंक्रीज इन सेलुलर एंड ऑर्गेनिज्म लिखने का बेटा, ये ध्यान रखना। इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज मैंने कराई इनकी, इंक्रीज इन सेल साइज। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक यूनिसेलुलर अमीबा ले लिया। ठीक है, अब इसने क्या कराया, इसका इंक्रीजिंग साइज करा दिया, तो क्या होगा अमीबा का साइज बढ़ गया, बड़ा हो गया। तो अब इंक्रीज इन साइज हुआ, तो बेटा जब आपकी हाइट बढ़ती है, हेल्थ होती है, आप लंबे हो जाते हो, तो आपको क्या होता है, जो अंदर जो ब्लड होता है, जो फ्लूइड होता है, वो भी बढ़ जाता है, वैसे ही इनमें भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, इनका प्रोटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, तो इनका प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है बेटा, इसमें क्या होता है कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि इसमें हमारा ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है या सेल डिवीजन हो रहा है, क्योंकि सारी चीजें एक ही सेल में चलती हैं, क्योंकि एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल होगी, एक ही सेल में सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए इसमें कुछ भी आपको क्लियर नहीं दिखता। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने यहाँ पे सोचा इसको कि सेल डिवीजन करा देता हूँ या बाइनरी फिजन करा दिया, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से क्या हुआ, आपके दो अमीबा बन गए। ठीक है, दो अमीबा बन गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो इनका रिप्रोडक्शन था,
रिप्रोडक्शन ही हो गया ना एक तरह का। रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो इसको, और आपको इसको सेल डिवीजन भी बोल सकते हो। तो आपको क्या होगा बेटा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस सिनोनिमस टू सेल डिवीजन। ठीक है, आपका रिप्रोडक्शन क्या हो गया, क्या हो गया, सेल डिवीजन के एकदम सिनोनिमस हो गया। सिनोनिमस मतलब आपको पता ही नहीं चल पा रहा रिप्रोडक्शन हुआ है कि सेल डिवीजन हुआ है, दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। ठीक है, सिनोनिमस हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह की ग्रोथ है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने रिप्रोडक्शन किया पर ग्रोथ ही हुई एक तरह की है। ठीक है, ये भी एक तरह की ग्रोथ है, ये भी ग्रोथ है, ये भी ग्रोथ है। तो क्या होती है, एक तरह की ग्रोथ होती है, बोथ ग्रोथ। तो दोनों एक टाइप क्या होती है, एक ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना आपको, ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेंगे बेटा, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का लिया था, इसका भी ले लेते हैं। इसमें सारे एग्जांपल में आ जाते हैं बेटे, हमारे सारे जितने भी एग्जांपल, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे आपके सारे बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, आपका अमीबा हो गई, अमीबा हो गई, आपकी पैरामीशियम हो गई। ठीक है, आपका नोस्टोक, एनाबीना, ये सब आपके आ जाते हैं, जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे इसमें ही आ जाएंगे, किसमें, म्यूचुअली इंक्लूसिव में, क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी ग्रोथ है यूनिसेलुलर। अब देख लो आप कैसे इस यूनिसेलुलर की ग्रोथ हुई, कैसे हुई बेटा, साइज बढ़ाया तो प्रोटोप्लाज्म मर गया, दोनों ग्रोथ है। अब रिप्रोडक्शन करने गए तो उसके साथ साथ सेल डिवीजन भी हो गया, ये भी ग्रोथ है। पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक ही सेल में सब चल रहा है ना, एक ही सेल में सब चल रहा है, पता ही नहीं चलता चल रहा है। ठीक है, तो आपको एक थरो रिवीजन करा देता हूँ मैं। पहले आप डार्विन साहब के बारे में पढ़ोगे, सॉरी, अर्नेस्ट मेयर अंकल के बारे में पढ़ोगे, क्या है, 20th सेंचुरी का डार्विन किसको बोला जाता है, अर्नेस्ट मेयर अंकल को। द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर अंकल ने। और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का अवार्ड किसको मिले थे, तो अर्नेस्ट मेयर को। क्या क्या थे अवार्ड, तीन अवार्ड थे, बाल्जन प्राइज जो 1983 में दिया गया था, सेकंड था इंटरनेशनल प्राइज जो आपको 1994 में दिया गया था, और थर्ड था आपको क्लासफोर्ड प्राइज जो आपको 1999 में दिया गया था। ठीक है, इनकी लाइफ स्पैन 1904 से 2004 तक थी, मतलब 100 साल तक ये जिए थे नेशनल सर। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है, जो एबिलिटी रखता है सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब डीएनए से डीएनए बनाने की क्षमता रखता है अपने। ठीक है, रेस्पॉन्स करे चीज़ों के लिए, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो, एक अपने जैसा अपने जैसा अपने बच्चे बना ले। ठीक, ग्रोथ करे इंटरनली, इंटरेक्ट करे, मेटाबॉलिज्म शो करे, और रिप्रोडक्शन करे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो टाइप की थी बेटा, कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग। ठीक है, ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक जो होती है मे बी एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में पाए भी जा सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन नहीं होते। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन होता है, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन नहीं होते, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाई जाती है, नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। अब मैंने फीचर बता दिए, चार फीचर आपके दे रखे हैं, ग्रोथ दे रखा है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। ग्रोथ को आपने पढ़ा, ट्विंस कैरेक्टर होते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल में बढ़ सकती है और मास में भी बढ़ सकती है, चाहे वो सेल नंबर हो, मास हो, जिसमें भी बढ़ेगी ग्रोथ ही कहलाएगी। ठीक है, अब ग्रोथ के दो टाइप पढ़ा दिए, इंट्रेंसिक ग्रोथ पढ़ा दी, एक्सटेंसिव ग्रोथ पढ़ा दी, इंट्रेंसिक। ठीक है, एक्सटेंसिव ग्रोथ क्या है आपकी, जो ग्रोथ बाहर की तरफ से हो रही है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में देखने को मिलती है, जैसे डिपोजिशन, पहाड़ों चट्टानों पे मिट्टी जमा हो जाना, उससे उसका साइज बढ़ जाना, वो एक तरह की होती है, एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। इंट्रेंसिक ग्रोथ जो अंदर से हो बॉडी के, वो किसमें होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में देखने को मिलती है। अब इंट्रेंसिक ग्रोथ दो टाइप की होती है आपकी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव जो मिलती है मल्टी सेलुलर में मिलती है, इंक्लूसिव जो मिलती है यूनिसेलुलर में। अब मल्टी सेलुलर की भी दो टाइप की हो जाती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स में क्या चलती है, अनलिमिटेड चलती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती है।
एनिमल्स क्या चलती है, लिमिटेड रहती है, एक सर्टेन एज तक चलती है। क्यों चलती है प्लांट्स में अनलिमिटेड, क्योंकि इनके पास श्याम और राम होते हैं, रूट एपिकल मिस्टम और शूट एपिकल मिस्टम। ठीक है, और इनमें क्यों नहीं चलती, क्योंकि इनके पास राम और श्याम नहीं होते। अब आ गए हम म्यूचुअली इंक्लूसिव पे। इंक्लूसिव में क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात चली। इसमें क्या है, हमने इंक्रीज साइज करा तो प्रोटोप्लाज्म खुद बढ़ गया। ठीक है, रिप्रोडक्शन किया तो सेल डिवीजन खुद से हो गया। तो एक तरह की, दोनों एक तरह की क्या है, ग्रोथ है। तो मैंने बता दिया, इसके सारे यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल ही हो गए। अब ये बताओ बेटा मुझे, ग्रोथ क्या हुई, क्योंकि ग्रोथ में एक्सेप्शन है। तो ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसा, क्योंकि नॉन लिविंग में भी आपकी ग्रोथ हो जा रही थी, जैसे मैंने आपको बताया एक्सटेंसिव ग्रोथ में डिपोजिशन हो जाना माउंटेन्स के ऊपर, स्नो का। ठीक है, तो याद रखना ग्रोथ होती है एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ होती है। आगे वाली वीडियो में आपको रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।